budget and budgetary control. बजट्स का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है एनीथिंग दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, है ना? एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन और हिसाब जो हम लोग बनाते हैं आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए, ठीक है? सो फोरकास्टिंग करना, है ना? फोरकास्टिंग, इसी को हम लोग बजट कहते हैं। अब बजट क्या है ना, बहुत तरह का होता है। जैसे ये फोरकास्टिंग ऑफ व्हाट, ऑफ इनकम हो सकता है, ठीक है? फोरकास्टिंग ऑफ, सपोज ये मैं ए बोल दिया, फोरकास्टिंग ऑफ बी कैश हो सकता है। फोरकास्टिंग हो सकता है प्रोडक्शन मेरा कितना होगा, मैं वो करना चाहता हूँ फोरकास्ट, ठीक है? डी, सपोज एक्सपेंडिचर मैं जानना चाहता हूँ, हाउ मच एक्सपेंडिचर आई एम गोइंग टू डू इन द फ्यूचर। सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फोरकास्टिंग दैट आई नीड टू डू इन माई बिजनेस, ठीक है? और अगर मेरा बिजनेस प्रोडक्शन से रिलेटेड है तब तो फोरकास्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? सो बजट्स जो है, बजट हम लोग का बहुत तरह का होता है। तो प्राइमरीली देर आर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ बजट, ठीक है? सो टाइप ऑफ बजट्स, ठीक है? टाइप ऑफ बजट, नंबर 1, सबसे पहले मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, यहाँ पे कैश बजट, ठीक है? कैश बजट। देन नंबर 2 इज फ्लेक्सिबल बजट। नंबर 3 इज फंक्शनल बजट, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शंस, ठीक है? जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हो सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, सेल्स डिपार्टमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। सो डिपार्टमेंटल बजट भी बोल सकते हैं या फिर इसे फंक्शनल बजट भी हम लोग कहते हैं, ठीक है? सो फंक्शनल बजट। नंबर 4 इज मास्टर बजट। मास्टर बजट हम लोग जब करेंगे बता दूंगा मैं क्या होता है मास्टर बजट। एंड नंबर 5 इज प्रोडक्शन बजट, ठीक है? सो इतने डिफरेंट तरह के बजट हमें सीखने हैं और इतने तरह के बजट्स होते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो है फ्लेक्सिबल बजट। सो आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम अ क्वेश्चन, ठीक है? फ्लेक्सिबल बजट का मतलब मैं पहले बता देता हूँ। फ्लेक्सिबल बजट का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं हमारा इनकम या फिर लॉस। वी आर trying to find out our profit or loss depending on different capacity of operations। हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है एक्चुअली फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है। कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कैपेसिटी होता है, ठीक है? कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो कैपेसिटी अगर मैं पकड़ूं, मैक्सिमम कैपेसिटी किसी का भी क्या हो सकता है? 100%, राइट? दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी एट विच एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑपरेट, एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन फंक्शन। इसके ऊपर वो नहीं जा सकता, ठीक है? सो कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मैक्सिमम एट 100%। अभी क्या है, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट अदर सिनेरियो, organization do not operate at 100% until and unless you need to deliver some supplies, ठीक है? आपको इमरजेंसी में किसी को सप्लाई देना है, उस टाइम पे हो सकता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यू आर ऑपरेटिंग एट 100%। अदरवाइज एनी ऑर्गेनाइजेशन is not operating at 100%, does not operate at 100%. It is not advisable also because it will put all the machines, all the people in the organization at much higher effort में, ठीक है? The organization have to work
ओवर टाइम नहीं, एट मैक्सिमम कैपेसिटी, है ना। तो एक मशीन का मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकता है सपोज 1 लाख यूनिट्स इन 1 मंथ, ठीक है। सो 1 लाख यूनिट एक महीने में बनाना, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। एंड इफ़ वी आर ऑपरेटिंग एट प्रोड्यूसिंग 1 लाख यूनिट्स इन 1 मंथ, उसको हम लोग कहते हैं 100% कैपेसिटी। सो 100% कैपेसिटी किसी का भी मैक्सिमम हो सकता है। हम लोग ऑपरेट किस लेवल पे करेंगे, उस लेवल में के हिसाब से हमारा इनकम डिफरेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज कंपनी ऑपरेट कर रही है, ऑपरेशन उसका चल रहा है एट से 60%, मार्केट में वही डिमांड है। हो सकता है फ्यूचर में उसे 80% में काम करना पड़ सकता है, हो सकता है ऐसा। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये 60% के हिसाब से हमारा इनकम कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। 60% के हिसाब से हमारा खर्चा कितना होगा, 60% के हिसाब से हमारा इनकम कितना होगा, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, राइट। सो इसे हम लोग कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट, बिकॉज फ्लेक्सिबल बजट में वी आर ऑपरेटिंग, वी आर फाइंडिंग आउट द डिटेल्स डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कैपेसिटी। तो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल बजट क्या हो गया कि हम लोग बजट बना रहे हैं ऑन फ्लेक्सिबल टर्म्स, राइट। लेट अस सी, यहाँ पे ये क्वेश्चन है 24 नंबर, फ्लेक्सिबल बजट क्या है, ये किस तरह से सॉल्व करना है, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। कंप्यूट अ फ्लेक्सिबल बजट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, प्लान्ड लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। देखो यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी लेवल्स बताया हुआ है, क्या है 80,000 से 1 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट से 1,20,000 यूनिट्स, ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स बताया हुआ है। अगर मैं इसको, ये 80,000 यूनिट्स हो गया, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इस तरह से पकड़ता हूँ, मैं ऑपरेट कर रहा हूँ यहाँ पे सपोज 80,000 में, ये 80,000 टू 1 लाख है ना, तो मैं 1 लाख को पकड़ता हूँ कि मैं मैक्सिमम में ही काम करूँगा, और ये 1,20,000 है। तो ये 3 लेवल दिया हुआ है मेरे पास कि मैं अगर 80,000 में काम करूँ, मैं 1 लाख में काम करूँ, या फिर मैं 1,20,000 में काम करूँ, तो क्या डिटेल्स यहाँ पे है। 80,000 का हम लोग पहले देखते हैं। यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हर अलग अलग जो कैपेसिटी है उसका अलग अलग है। जैसे सेलिंग प्राइस भी देखो 80,000 और 1 लाख में 2 रुपीज़ फ्लैट है, बट जैसे ही वो 1,20,000 में हो गया, उसका सेलिंग प्राइस घट गया, 1.8 हो गया पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, विच इज़ गिवन एट डिफरेंट रेट्स, 70 पैसे, 65 पैसा, 58 पैसा, then 50 paisa, 55 paisa, 60 paisa, and like that. Fixed cost is 25,000 and it is increasing in 1,20,000 unit, 30,000. Fixed cost जो है ना, it does not actually change until and unless any significant development happens in the organization. क्वेश्चन क्या है, what figures would you use for a comparison with the actual figures if 110,000 units are made and sold? तो यहाँ पे सिचुएशन ही अलग दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि अगर आप 1,10,000 यूनिट्स बनाते और बेचते हैं तो फिर आपका रिजल्ट क्या होगा। सो टू रीच दैट हमें पहले ये यूनिट्स तो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पहले देखते हैं, ठीक है। हम लोग एक इसे शुरू कैसे करता है, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी लेवल्स लिख रहे हैं कि किस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। 80,000 द फर्स्ट वन, ठीक है, एंड देन 1 लाख यूनिट्स, ठीक है, ये मेरा 80,000 हो गया, 1 लाख यूनिट एंड 1,20,000, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, I am trying to find out my budgeted revenue. Budgeted क्यों? Because ये हुआ ही नहीं, ये situation अभी तक हुआ नहीं है। It is a situation which I am forecasting, ठीक है। forecasting मतलब मैं अभी तक उस position में नहीं पहुँचा हूँ। I want to find out कि क्या result होगा, ठीक है। तो देखो मेरा actually यहाँ पे जो करना है वो है sales, मैं
एकदम सिंपल फॉर्मेट बताता हूँ। सेल्स, इससे हम लोग लेस करेंगे कॉस्ट, ठीक है। अब कॉस्ट में दो तरह का कॉस्ट होता है, एक होता है मेरा वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। बस इसे दोनों को मेरे को माइनस करना है। माइनस करने से मेरे को जो कॉस्ट मिला, सेल से कॉस्ट माइनस करने से मुझे प्रॉफिट मिल जाता है। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, यही तो करना है मुझे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। सो 80,000 यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी में मेरा सेलिंग प्राइस इज़ 2 रुपीज़। सो मैं क्या करूँगा, आई विल बी मल्टीप्लाइंग 80,000 यूनिट्स विद ₹2 पर यूनिट एंड आई एम गेटिंग बजटेड रेवेन्यू ऑफ 1,60,000, राइट। एंड नाउ यहाँ पे एक एक करके आइटम देखो, एक एक करके आइटम देखो। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट एक एक करके निकालना पड़ेगा। सो वी नो दैट देयर आर 3 डिफरेंट वेरिएबल कॉस्ट, है ना। मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स है। 70 पैसे, 50 पैसे, 40 पैसे, ये पर यूनिट है। रिमेंबर दिस इज पर यूनिट। सो इट इज़ वेरी इजी टू एक्चुअली फाइंड आउट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा, मैं एक एक करके यहाँ पे कैलकुलेशन लिखता हूँ, ठीक है। दैट विल बी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। माई मटीरियल वॉज, अच्छा लेट मी फर्स्ट राइट डाउन, क्योंकि वो अलग पेज में 70, 50 एंड 40, ओके। सो दिस इज माई सेवेंटी, 50 एंड 40, ओके। 70, 50 एंड 40, ठीक है। अच्छा ये पैसा में है, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ, पैसा में है 0.5, 0.7, 0.5 एंड 0.40। मुझे करना क्या है, मुझे करना है टू फाइंड आउट टोटल, है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट है भैया, तो आई विल बी मल्टीप्लाइंग इट विथ माई नंबर ऑफ यूनिट्स। सो 80,000 मल्टीप्लाई 80,000 and again multiply 80,000, ठीक है। सो इसे मल्टीप्लाई करने से देखो 0.7 मल्टीप्लाई 80, वी आर गेटिंग 56,000, ये हो गया, ठीक है। देन 0.5 मल्टीप्लाई 80, 40,000 आएगा, मिल गया, 40,000 भी हो गया। एंड देन 0.4 इंटू 80, ये 32,000 आ जाएगा एंड वी आर करेक्ट, ठीक है। सो ये कैलकुलेशन मैं इसके पास में लिख लिया। सिमिलरली मुझे 1 लाख का देखना है, क्या 1 लाख में मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो रहा है। तो वी विल सी, यस चेंज हो रहा है। 65 पैसा, 55 पैसा एंड 45 पैसा। सो 65, 55, 45, 65, 45 एंड 55, ठीक है। सेम चीज़ करना है, 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है। 1 लाख कहाँ से आया, ये रहा 1 लाख, ये 80,000 था, ये 1 लाख, तो मल्टीप्लाई 1 लाख, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है ना, वो नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई होगा। हमेशा याद रखना, वेरिएबल कॉस्ट विल बी मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वी आर ऑपरेटिंग एट, ठीक है। सो 65 पैसा इंटू 1 लाख विल बी 65,000, 45 पैसा इंटू 1 लाख विल बी, एक सेकेंड में 45 है या 55 है, लेट मी सी, ओ सॉरी 45 नहीं है, वो 55 होगा, ये 55 है, ठीक है। 55 पैसा इंटू 1 लाख इज़ 55,000 एंड 55, अच्छा, और ये 40 पैसा है, सॉरी ये मेरा 40 पैसा होगा, ठीक है। सो 0.40 मल्टीप्लाई 1 लाख इज़ 40,000। सिमिलरली यहाँ पे 58 पैसा, 60 पैसा एंड 40 पैसा फॉर 1,20,000 दिया हुआ है। 58, 60 एंड 40, 58, 58, 60 एंड 40, मैंने सही लिखा, 58, 60 एंड 40। सो देयर इज़ नो मिस्टेक। अभी इन सबको 1.2 लाख से मल्टीप्लाई करना है, 1.2, 1.2 एंड 1.2, ठीक है। मतलब 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। तो ये तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल बी गेटिंग, एक बार मैं कर लेता हूँ कैलकुलेटर निकाल के,
0.58 मल्टीप्लाई करो इसको 1,20,000 से एंड आई एम गेटिंग 69,600, ये मैच कर गया मेरा. देन 0.60 इंटू 1.2 lakh 1,20,000 and I'm getting 72,000 and 0.4 into 1,20,000 and I'm getting 48,000. So all these figures are matching. मेरा next काम यहाँ पे होगा to total my variable cost. ठीक है, तो मैं यहाँ पे 56 प्लस 40 प्लस 32 इसको जब टोटल कर रहा हूँ आई एम गेटिंग 1,20,000. सो दिस इज माई टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, सिमिलरली 1,60,000 एंड 1,89,000. सो ये तीनों फिगर मुझे मिल गया माई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सॉरी माई टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, नाउ इन द क्वेश्चन इट वॉज गिवन मेरा फिक्स्ड कॉस्ट वॉज 25,000 फॉर कैपेसिटी 80,000 एंड 1 लाख एंड 1,20,000 के लिए 30,000 था. ठीक है, तो यहाँ पे मैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में ये टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ पे 25 और ये 30 मैं यहाँ पे लिख दूंगा. आई विल प्लस दीज एड दीज टू फिगर्स जो टोटल वेरिएबल एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है. आई विल गेट माई टोटल कॉस्ट. ठीक है, ये मेरा टोटल कॉस्ट आ गया. ठीक है, 1,53,000 1,85,000 एंड 2,19,600. ठीक है, नाउ माई प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो कैसे कैलकुलेट होगा. 1,60,000 जो मेरा रेवेन्यू है उसको माइनस करो आप 1,53,000 जो कि मेरा टोटल कॉस्ट है. ठीक है, ये है मेरा आ जाएगा 7,000. सेकेंड वाले सिचुएशन में मेरा टोटल रेवेन्यू है 2 लाख 2 लाख एंड माई टोटल कॉस्ट इज़ 1,85,000. सो आई विल गेट 15,000 एंड इन थर्ड सिचुएशन मेरा 2,16,000 का रेवेन्यू है और मेरा कॉस्ट है 2,19,600. सो यहाँ पे कॉस्ट मेरा ज़्यादा हो गया. सो आई एम गेटिंग सफरिंग अ लॉस ऑफ 3,600. ये मेरा एक्चुअली फ्लेक्सिबल बजट बन गया है. आई हैव प्रिपेयर्ड माई फ्लेक्सिबल बजट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी. दिस इज फ्लेक्सिबल बजट. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन हियर वॉज रिलेटेड टू फाइंडिंग आउट 110,000 यूनिट्स का कॉस्ट एंड सेल्स. ठीक है, 1,10,000 यूनिट का मुझे निकालना है. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी प्रिपेयरिंग अ सेपरेट फ्लेक्सिबल बजट 1,10,000 यूनिट्स के हिसाब से. ठीक है, 1,10,000 यूनिट्स के हिसाब से मेरा जो एप्लीकेबल होगा वो होगा 80,000 से 1,20,000 तक. सॉरी 80,000 से 1 लाख. यहाँ पे मेरे को डिटेल्स में जाना पड़ेगा. यहाँ पे देखो 80,000 से 1 लाख तक मेरा जो डेटा था 65, 55 एंड 40. बट यहाँ पे मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज चेंजिंग 1 लाख से 1,20,000. सो आई एम एक्चुअली ये 1,10,000 कहाँ पे आएगा. 1,10,000 तो इसी के अंदर आएगा ना, इस कैपेसिटी में इसी जगह पे आएगा. राइट, सो इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट के ये सारे आइटम आर एप्लीकेबल फॉर मी. तो 58, 60 एंड 40. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज मैं वेरिएबल को पहले तो मैं सेल लिख लूँ. मेरा सेल क्या है, मेरा सेल प्राइस है 1.8 रुपीज़. ठीक है, पर यूनिट. हाँ, सो क्या करना है सेम तरह से भी कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, सेम तरह से भी कर सकते हैं. सेल को पहले लिख लो जैसे ऊपर में हम लोगों ने किया. सेल को पहले करना है तो कर सकते हो. जैसे 1,10,000 इंटू 1.8 वी आर गेटिंग सेल ऑफ 1,98,000. नाउ we will be finding out total variable cost which is these three and then fixed overhead. fixed overhead मेरा 30,000 होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि 1 लाख यूनिट के ऊपर वो चेंज हो जा रहा है. my material labor and overhead 58 पैसा 60 पैसा एंड 40 पैसा ये रेट है. we will be multiplying it with 110,000. बस इसको करो, we are getting these figures. ठीक है, 63,800, 66,000 for labor and 44,000 for माई वेरिएबल ओवरहेड. एक बार चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक है कि नहीं. यहाँ पे किताब में होता नहीं है यूजुअली. 1,10,000 मल्टीप्लाई इट विथ 0.58. सो 63,800 इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. 1,10,000 इंटू 60 पैसा एंड देन दैट इज 66,000 एंड 1,10,000 multiply it with 40 paisa and we are getting 44,000. So all the figures are correct. My fixed overhead was 30,000 as mentioned in the question कि
वो 25,000 रहेगा टिल आई एम ऑपरेटिंग एट 80,000 टू 1 लाख यूनिट तक. जैसे ही 1 लाख यूनिट को वो क्रॉस कर रहा है ना, माई फिक्स्ड ओवरहेड इज चेंजिंग. ओके, सो आई विल बी कंपेयरिंग दिस टोटल कॉस्ट. इन सबको जोड़ो, ठीक है, इन सबको जोड़ते हैं हम लोग. कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे मैं टोटल करता हूँ कैलकुलेटर में. 63,800 प्लस 66,000 प्लस 44,000 प्लस 30,000. तो आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 2,03,800 एज माई टोटल कॉस्ट. ठीक है, इसको 1,98,000 से माइनस करो, माइनस 1,98,000 एंड आई एम गेटिंग यहाँ पे 5,800 का लॉस. मेरा सेल वैल्यू कम है, 5,800 का लॉस. तो ये फिगर तक हम लोग पहुँच गए. ठीक है, 5,800 मेरा लॉस आ गया अगर मैं 1,10,000 यूनिट के हिसाब से ऑपरेट करता हूँ. एंड ये रीज़न क्या है ना, ये रीज़न हुआ यहाँ पे मेरा 20 पैसा का सेल प्राइस कमती है, इसीलिए. एनीवेज, it was company's decision to reduce the sale price over 1 lakh units, so they are facing a loss of 5,800 if they are operating at 1,10,000 units. The following data are available in a manufacturing company for an early period, yearly period. ठीक है, पूरे साल का यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, all the figures are in lakhs. Fixed expenses, wages and salaries, rent, rates and taxes, depreciation, fixed expenses है. ठीक है ना, we have to keep that in mind that all these expenses which we are reading right now, ये सारे fixed हैं. हाँ, तो ये हमारा fixed expenses है. तो fixed में क्या क्या आ गया, wages and salaries, rent, rates and taxes, depreciation, sundry administrative expenses. तो ये सारे expenses मेरे fixed हो गए. अभी एक आता है यहाँ पे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस. ना, व्हाट आर सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस? सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब होता है इसमें दो पार्ट होता है. एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल. ठीक है, जो फिक्स्ड है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट ऑल लेवल्स. ठीक है, और जो वेरिएबल है ना, ये चेंज होता है, चेंज विथ लेवल्स. दैट्स इट, यही तो है. ठीक है, सो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब होता है, तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में दोनों एलिमेंट रहता है. हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, हमारा एक्सपेंसेस या तो फिक्स्ड रहता है या फिर वेरिएबल रहता है. बट इन केस ऑफ सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस वी हैव बोथ काइंड ऑफ एक्सपेंसेस इन वन एक्सपेंस, फिक्स्ड एंड वेरिएबल बोथ. लाइक till one level it is fixed and then the other level after that portion वो फिक्स्ड वेरिएबल हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंसेस के नाम से देयर आर फ्यू एक्सपेंसेस गिवन. क्या क्या? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट लेबर, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरीज, सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. तो ये सारे हमारे हो गए सेमी वेरिएबल. ये हमारा हो गया सेमी वेरिएबल. लास्ट हमारा है यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंसेस. वी नो दैट वेरिएबल एक्सपेंसेस चेंजेस विथ क्वांटिटी. ठीक है, हमें एक चीज़ यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये जो सेमी वेरिएबल है या वेरिएबल है, ये हम लोग का यहाँ पे जो फिगर्स दिया हुआ है ना, ये सब 50% कैपेसिटी के हिसाब से दिया हुआ है इन द क्वेश्चन. ये जो फिगर्स दिए हुए हैं हमारे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस का कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस में वी डू नॉट नीड at what capacity are we operating, because fixed will remain fixed at all levels of operations. But in case of semi variable and variable, it will change with the level of capacity at which we are operating. So semi variable and variable both amounts are given at 50%. So ये सारे अमाउंट जो है ना, ये 50% के हिसाब से है. ये भी जो है, ये भी मेरा 50% के हिसाब से. बट यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल है, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि फिक्स्ड कितना, वेरिएबल कितना. सो हम लोग जब भी सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस लिखते हैं ना, तो हम लोग फिक्स्ड अलग लिखेंगे, वेरिएबल अलग लिखेंगे. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. लेट अस रीड दिस इन्फॉर्मेशन.
Assume that the fixed expenses remain constant for all levels of production. Semi-variable expenses remain constant between 45% and 65%, increasing by 10% between 65% and 80% capacity and by 20% between 80% and 100% capacity. देखो वापस से हम लोग देखते हैं. और assume that fixed expenses remain constant for all levels of production. तो कोई टेंशन नहीं है, जो भी fixed expenses हैं they will remain constant, it will not change. Whatever amount is provided in the question, it is applicable in all levels. ठीक है. Now on the for the other kind of expenses like semi-variable expenses, it will remain constant between 45% and 65%. मतलब there will be no change. सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं आएगा. जो अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हम लोग वैसे ही लिख देंगे. 45% से 65% के कैपेसिटी में इट डज नॉट चेंज. बट द सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस विल चेंज बाय 10%, विल इंक्रीज बाय 10% व्हेन इट इज ऑपरेटिंग एट 65% and 80% capacity, and it will further increase by 20% between 80% and 100% capacity. So when the company is operating at 100% capacity, तो उनका सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो 20% से बढ़ जाएगा. यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है कि हमारा 50% से 100% कैपेसिटी तक, 50 से 100% कैपेसिटी तक हमारा सेल्स का क्या क्या अमाउंट है. तो यहाँ पे दिया हुआ है 100 lakhs, 1 lakh, 120 lakh, 150 lakh, 180 lakh and 200 lakhs. Prepare a flexible budget for the year and forecast the profit at 60%. हमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है, ठीक है ना. 60%, 75%, 90% एंड 100%. तो ये 4 डिफरेंट लेवल्स का हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, ठीक है. आवर मेथड विल रिमेन सेम. हम लोग जिस तरह से पहले कर रहे थे, हम लोग पहले सेल्स को, यहाँ पे क्या है ना, हम लोग सेल्स को लिख भी सकते हैं, पहले नहीं भी लिख सकते हैं. हमारा एक्सपेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज सेल्स का फिगर तो दिया हुआ है 100, 120, 150, 180, 200, ये तो दिया हुआ है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर अस इज़ टू फाइंड आउट कि हमारा एक्सपेंसेस का क्या होगा, ठीक है. अच्छा, रिमेंबर ये जो हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, ये 4 आइटम, ठीक है. ये 4 आइटम, क्या क्या आइटम के नाम हैं? वेजेस एंड सैलरीज, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, डेप्रीसिएशन एंड ये सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. ये जो 4 आइटम है ना, इट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल लेवल्स. तो हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं. हमारा फॉर्मेट इस तरह से होगा, हमारा फॉर्मेट इस तरह से हो रहा है. यहाँ पे एक्टिविटी लेवल 50 से शुरू कर रहे हैं, बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन इज एज पर 50% कैपेसिटी, ठीक है. तो ये हमारा गिवन है, ठीक है. अब क्वेश्चन में पूछा है 60, 70, 90 एंड 100. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये 4 आइटम लिखेंगे फिक्स्ड आइटम्स के, ठीक है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस के. वेजेस एंड सैलरीज, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, ये चारों, एंड सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. तो जो हमारा 50% में यहाँ पे दिया हुआ है 9.5, 6.6, 7.4 एंड 6.5, ये सबको हुबहू लिख दो, ठीक है. ये देखो ये सारे सेम है, ये सारे आइटम जो है हुबहू सेम है. देयर इज नो डिफरेंस बिकॉज ये फिक्स्ड है. फिक्स्ड एक्सपेंसेस डज नॉट चेंज विथ change in capacity until and unless there is a significant change in machinery or expansion or anything which involves purchase of fixed asset or anything like that. Otherwise fixed expenses will not change. तो अगर क्वेश्चन में दिया रहता है fixed expenses, हूबहू copy and paste it at all levels, ठीक है. now next हमारा आता है semi variable expenses. Now my approach मेरा अप्रोच जो रहता है सेमी वेरिएबल करते वक्त वो इस तरह से होता है कि आप सेमी वेरिएबल जब लिख रहे हैं ना, तो आप इस तरह से लिखो, सेमी वेरिएबल कोलोन देके आप इसके 2 फिगर लिखो, एक लिखो फिक्स्ड और एक लिखो वेरिएबल, ठीक है, 2 लिखो. लेकिन यहाँ पे उस तरह से नहीं करना है, करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है.
करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? बिकॉज यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि हमारा सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का क्या सिचुएशन होना है। यहाँ पे बताया हुआ है कि मेरा जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है ना, वो कांस्टेंट रहेगा 45 से 65% कैपेसिटी के बीच में, ठीक है। ये इंक्रीज होगा 10% से जब 65 के ऊपर जाएगा। तो हमारा 45 से 65 मतलब 50 में जो था वही मेरा 60 में भी होगा। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कोई चेंज नहीं होगा, है ना। देखो क्या बताया हुआ है, 45 से 65। अब 45 से 65 का ये जो रेंज है, 45% से ये जो रेंज है 65%, इसी के अंदर आ जाता है हमारा 50 भी, और इसी के अंदर आ जाता है हमारा 60 भी। ये तो सब कुछ इसी के अंदर आ गया है ना। तो इसीलिए देयर इज़ नो चेंज। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 50 और 60 का कर लेते हैं, फिर मैं आगे आता हूँ, बाद में यहाँ पे आता हूँ। तो मेरा 50 में यहाँ पे ये जो आइटम्स हैं सेमी वेरिएबल के, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट लेबर, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरीज एंड सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 3.5, 7.9, 3.8 एंड 2.8, ये सबको पहले यहाँ पे 50% वाले में लिखो, है ना। ये रहा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 3.5, इनडायरेक्ट वेजेस 7.9, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरीज 3.8 एंड सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2.8। अब यही सारे फिगर्स जो है ना, ये 60% में भी इक्वल होगा। देयर इज़ नो चेंज, बिकॉज क्वेश्चन में तो वही बोला हुआ है, ठीक है। इसमें जब पहुंचेंगे, क्या लिखा हुआ है, अगर अपने 65% का जो ये जो लेवल है उसको अगर क्रॉस करते हैं तो क्या होगा, इंक्रीजिंग बाय 10% बिटवीन 65 एंड 80%, ठीक है। इंक्रीजिंग बाय 10% बिटवीन 65 एंड 80%, मतलब 80% के लेवल तक हमारा खर्चा जो है सेमी वेरिएबल वो 10% से इंक्रीज़ करेगा। तो क्या हो रहा है, मैं खाली ये 10% से इंक्रीज़ करूँगा, 10%, ठीक है। तो कैलकुलेटर में अगर हम लोग इसे देखें तो 3.5 इंटू 10% करो, वी आर गेटिंग 0.35, इसको प्लस करो 3.5 से 3.85 आ गया, ठीक है। सिमिलरली 7.9 से प्लस करो 10% ऑफ 7.9, तो वापस मैं एक बार कैलकुलेटर निकालता हूँ, 7.9 इंटू 10% कितना आ गया, 0.79, इसको प्लस करो 7.9 से, ठीक है। तो 8.69 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, ठीक है। क्या तरीका बताऊँगा, मेरा 3.8 है, 3.8 इससे 10% बढ़ेगा ना, तो 3.8 मल्टीप्लाई करो 110% या फिर 1.1, तो देखो डायरेक्ट आ जाएगा 4.18। मतलब अगर तुमको 10% के साथ निकालना है ना इंक्रीज, एग्ज़ाम में टाइम कम रहता है, तो ऐसे करेंगे हम लोग, 3.80 इंटू 100, देखो 10% से बढ़ रहा है तो 110% होता है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3.8 इंटू 1.1, मैंने ज़ीरो काट दिया, तो तुम्हें मिल जाएगा ये 4.18। सिमिलरली 2.8 इंटू 1.1 अगर करते हो, यू विल गेट 3.08। तो दिस इज़ हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग, ठीक है। अच्छा, नाउ हमारा 90% लेवल और 100% लेवल का करना है। अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 20% से बढ़ेगा बिटवीन 80% एंड 100%। मतलब मेरा अगर ऑपरेटिंग लेवल, ऑपरेटिंग कैपेसिटी अगर 80 से 100% के बीच में होता है, मेरा अगर ऑपरेटिंग लेवल 80 से 100% के बीच में होता है, तो फिर माई semi variable expense will increase by 20%. Now you will have a question in your mind कि ये जो 20% से बढ़ेगा ये किसके ऊपर से बढ़ेगा। हमेशा याद रखना, जो ओरिजिनली हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड था उसके ऊपर 20% बढ़ेगा। मतलब इसके ऊपर से ये 3.5
है ना। तो यहाँ पे ऐसे निकालना है 3.5 इंटू 1.20, 120%। ओके, तो कैलकुलेटर में करो 3.5 इंटू 1.20, तो देखो 4.2 आता है। ठीक है, सिमिलरली 7.9 इंटू 1.20, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है 120% कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक ही चीज़ आएगा। 7.9 इंटू 1.2 वी आर गेटिंग 9.48। ठीक है, देन 3.8 इंटू 1.2 वी आर गेटिंग 4.56। ठीक है, 3.8 इंटू 1.20 we are getting 4.56, and similarly 2.8 into 1.20 we are getting 3.36. so this is how we are calculating our semi variable expenses. and remember semi variable में क्या बोला है, 120% से बढ़ेगा अगर 80% से 100% में we are operating. so 80 से 100% के बीच में 90 भी आता है, 100 भी आता है, इसका मतलब ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, ये 4.2 4.2, 9.48 9.48, 4.56 4.56, 3.6 36 3.36, तो ये सारे सेम होंगे। ठीक है, अभी हमारा बारी आता है वेरिएबल एक्सपेंसेस का। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस में हमको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस 21.7, 20.4 and 7.9. so 21.7, 20.4 and 7.9, we will just write down the figures as it is provided. ठीक है, 21.7, 20.4 and 7.9। ठीक है, now variable expenses क्या होता है ना, it directly relates with capacity। ठीक है, so कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है। कैसे निकालना है, इट इज़ वेरी सिंपल। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल एक्सपेंसेस का शीट बना देता हूँ। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने में इजी होगा। हाँ, 50, 60, 75, 90, नहीं इतने सारे हैं क्या, हाँ है ना, 50, 60, 75, 90 एंड ये 100। ठीक है, 50 वाले में मैं पहले लिख देता हूँ मेरा क्या क्या है वेरिएबल एक्सपेंसेस। मेरा है मटेरियल, मेरा है लेबर एंड देन अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, अच्छा 50% में क्या क्या दिया हुआ वो मैं एक बार क्वेश्चन से लिख लेता हूँ। ठीक है, 21.7 ये रहा, ये सारे फिगर है ना, 21.7, 20.4 एंड 7.9। तो ये है मेरा 21.7, 20.4 एंड ये 7.9, यही है ना। एक बार देख लेते हैं फॉर द कंफर्मेशन। राइट, दीज आर दी फिगर्स। नाउ 60% में कैसे निकालेंगे, हमारा कैलकुलेशन क्या होना है, 21.7 जो है वो मेरा 50 में था, तो डिवाइड करो 50 से, 1 का वैल्यू आएगा, मल्टीप्लाई करो 60 से। ठीक है, सिमिलरली सब में वैसे ही करना है, 21.7 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 75, देन 21.7
divided by 50, multiply it with 90, and then 21.7 divided by 50, multiply it with 100. तो इस तरह से हम लोग एक एक करके सबको करेंगे, ठीक है। अच्छा, सो मैं कैलकुलेटर में एक एक करके कैलकुलेट करता हूँ। 21.7 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 60, सी मेरे को मिल गया ये 26.04, ठीक है। देन अगेन 21.7 divided by 50, multiply it with 75, I got 32.55, ठीक है। देन 21.7 divided by 50, multiply it with 90, 39.06, एंड लास्ट है मेरा 21.7 डिवाइडेड बाय 50, मल्टीप्लाई इट विथ 100, ठीक है, 43.4, ठीक है। अच्छा, सेम चीज़ मेरे को यहाँ पर भी करना है। 20.4 बाई 50 इंटू 60, ठीक है। 20.4 बाई 50 इंटू 75, ठीक है। चलो एक एक करके इसको भी लिखते हैं हम लोग। 20.4 डिवाइडेड बाई 50, मल्टीप्लाई इट विथ 60, ये आ गया मेरा 24.8, देन 20.4 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 75, वी आर गेटिंग 30.6, and then 20.4 divided by 50, multiply it with 90, 36.72, and then 20.4 divided by 50, multiply it with 100, so we are getting 40.8. Last सेम चीज़ यहाँ पर भी करना है। 7.9 डिवाइडेड बाई 50, मल्टीप्लाई इट विथ 60, 7.9 डिवाइडेड बाई 50, मल्टीप्लाई इट विथ 75, 7.9 बाई 50, मल्टीप्लाई इट विथ 75, अगेन 7.9, ओह सॉरी, 7.9 by 50 into 100, एक एक करके करते हैं वापस। 7.9 डिवाइडेड बाई 50, मल्टीप्लाई इट विथ 60, 9.48, देन 7.9 डिवाइडेड बाई 50, मल्टीप्लाई इट विथ 75, 11.85, 7.9 divided by 50, multiply it with 90, 14.22, and then again 7.9 multiply it with 50, sorry, divided by 50, गलत हो गया, 7.9 divided by 50 multiplied with 100, 15.8, ठीक है। सो ये सारे हम लोग को मिल गए। हाँ, अभी यही सारा फिगर को हम लोग को यहाँ पे लिख देना है। सो वी गॉट 26.04, 32.55, 39.06, 43.4, ये हमारा मटेरियल के आ गया। देखो ये हूबहू मैच भी किया हम लोग का, ठीक है, ये सारा मैच भी कर रहा है।
ठीक है, इसे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। एंड तुम लोग का काम है फिक्स्ड एक्सपेंसेस जब हो जाए तो सबको टोटल करो और लिखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको लिख दो ए। देन टोटल सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस बी। ठीक है, यहाँ पे आएगा, इसको प्लस करो। हाँ, एंड देन जब वेरिएबल एक्सपेंसेस लिख दो, यहाँ पे आएगा मेरा टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस सी, एंड देन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट विच विल बी ए प्लस बी प्लस सी, वो आएगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेल प्राइस लिखेंगे। सेल वैल्यू 100, 120, 150, 180, 200 ये हमारा दिया हुआ है। इफ़ यू रेफर द क्वेश्चन, ये रहा, अलग अलग लेवल ऑफ कैपेसिटी में अलग अलग मेरा सेल वैल्यू दिया हुआ है। 100, 120, 150, 180, 200 फॉर 50, 60, 75 एंड 75, 90 एंड 100% कैपेसिटी में दिया हुआ है। वी जस्ट कॉपी इट डाउन, राइट। तो हमारा ये सेल्स आ गया एंड ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया प्रॉफिट, है ना, सेल माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, 100 माइनस 98, 120 माइनस 108, 150 माइनस 124.8, 180 माइनस 141.6 एंड 200 माइनस 151.6। तो वी आर गेटिंग दीज प्रॉफिट फिगर्स, इसको यहाँ पे लिख दो एंड वी आर डन। ठीक है, सो दिस इज हाउ सेमी वेरिएबल को हम लोग लिखते हैं। वेरिएबल को हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक बार वापस देख लो किस तरह से हम लोगों ने किया। जो कैपेसिटी में दिया हुआ है उसको डिवाइड करो, 1 का वैल्यू आएगा, और जो कैपेसिटी का चाहिए उसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, वापस बता रहा हूँ, जिस कैपेसिटी का दिया हुआ है, जैसे 21.7 का दिया हुआ था, उसको लिखो, डिवाइड करो एट 50% कैपेसिटी है, 50 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई चाहिए 60 का तो 60 से मल्टीप्लाई करो। दिस इज़ हाउ वेरिएबल कॉस्ट इज़ कंप्यूटेड। ठीक है, ओके।